जय माता दी, राम राम, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवभूमि ब्लॉगर उषा। मैं हूँ उषा। तो आज ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह के 8:15 बजे। तो अभी सुबह का सारा हमने काम कर लिया है। सुबह खाना वगैरह बना दिया था, झाड़ू पोछा वगैरह लगा दिया है। और बच्चे चले जाते हैं आजकल सुबह 7 बजे, उनकी बस आती है। तो 7 बजे से पौने 7 बजे वो चले जाते हैं, क्योंकि उनका स्कूल का टाइम जो है ना चेंज हो गया। पहले जाते थे वो 7:30 बजे और अब जाते हैं वो 7 बजे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो गर्मी की वजह से स्कूल वालों ने जो टाइम है वो चेंज कर दिया उन लोगों का। तो इस वजह से सुबह वो जल्दी चले जाते हैं और हम भी फिर जल्दी अपना काम निपटा के फ्री हो जाते हैं। तो भारद्वाज जी अभी चले गए हैं, वो 8 बजे चले गए हैं और मैं थोड़ी देर में निकलूँगी। और हमारा अंकु तो गया हुआ है घर में मज़े कर रहा है। वो घर में लगी हुई है शादी में। बाकी हम तो अभी यहीं पे हैं। तो आज का मौसम की बात बताऊं तो मौसम में बहुत अच्छी वाली धूप खिली हुई है। ये आप देख सकते हो, बहुत अच्छी धूप खिली हुई है। साथ में ठंडी ठंडी सुहावनी सी हवा चल रही है, तो ठंडक जैसी फील हो रही है सुबह सुबह। और वो सामने देखो सुंदर सुंदर सी पहाड़ियों का व्यू, जो थोड़ी सी अंधेरी सी दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे ना मतलब धुंध सी रहती है इन पहाड़ियों पे। पता नहीं क्यों ज़्यादा पोल्यूशन है यहाँ पे बद्दी में, कंपनियों की वजह से नहीं, इस वजह से। और यहाँ लोगों ने अपनी सारी कनकें काट ली हैं और ये देखना बांध के रखी हुई है। अभी वो 1-2 दिन में सूख जाएंगे अच्छे से, तो इसकी वो तूड़ी मतलब कनक निकाल देंगे। वो स्कूल के बच्चे भी जाने लग गए, इनका स्कूल 9 बजे से है तो वो भी जा रहे हैं। ये देखना हमारे प्लांट्स, ये साग कितने अच्छे से उगे हैं। देखना बड़ा हो रहा है, पर घना घना है, इस वजह से पता नहीं बड़े बड़े पत्ते होंगे कि नहीं होंगे, बट अच्छे से उगे हैं। और ये देखो, ये तो पता नहीं क्या उग रहा है, बट अभी निकला नहीं है, थोड़ा सा है। और ये हमारा एलोवेरा, अभी सुबह इनमें ना मैंने पानी डाल दिया था। और ये गुलाब की इतनी बड़ी टहनी हो गई, बट इस पर फूल फाल तो अभी आ नहीं रहे हैं, पता नहीं कब आएंगे इस पे फूल वगैरह। चले जाते हैं सुबह ने, तो कमरे में मतलब शोर ही नहीं होता है, तो अच्छा ही नहीं। आपस में लड़ते पड़ते रहते हैं, हंसते बोलते रहते हैं, तो अच्छा लगता है। बट ये सबसे लास्ट में मैं जाती हूँ, तो जब उनके सबके जाने के बाद ना मेरे को भी कमरे में ऐसा लगता है कि क्या अकेले जैसे क्या रह रही हूँ मैं कमरे में। बाकी अभी निकलूँगी थोड़ी देर में। ये जो मैं आपको पौधा दिखा रही हूँ ना, इसके ऊपर छोटे दाने लगे हुए हैं। ये बचपन में हम लोग ना बहुत खाया करते थे, जब बिल्कुल छोटे होते थे, तो हम बोलते थे इसको गुग्गी के अंडे हमें खा लो इसको। जब छोटे होते थे तो हमारे गांव में फ्रूट होते थे, ये होते थे आड़ू, होते थे खुमानी, नाशपाती होते थे, और प्लम होते थे, और साथ में होते थे माल्टे वगैरह। ये तो हम खूब खाया करते थे। बट उस टाइम हमें ये लगता था कि भी केले खाने थे या फिर अमरूद खाने थे, संतरे वगैरह खाने थे, वो तो हम बहुत कम ही लोग लेके आते थे। और गांव में शायद अभी भी बहुत कम लोग होते होंगे जो लेके आते होंगे। अपने गांव में जो फ्रूट होते हैं उसी को ज़्यादातर खाते हैं। तो उस टाइम हमें लगता था पता नहीं ये सब चीज़ें कितनी महंगी होती हैं, उन्हें जो बाहर से लेते हैं इसको तो शायद अमीर लोग ही ले सकते हैं, पता नहीं हमारे पास का है कि नहीं है। बहुत महंगे होते थे। तो बचपन में ना एक बार पता क्या हुआ, हमारे ही गाँव में एक हमारी दीदी है ना, दीदी है क्या थी, तो उसके बच्चे खा रहे थे अमरूद। हम छोटे होते थे करते थे। मेरे को वो देख के मेरे को ऐसा लगा, मैं सोचने लगी कि भाई ये पता नहीं कितने महंगे होंगे, क्योंकि उसके पापा NHPC में थे। तो मेरे को लगा कि भाई जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसे होते होंगे वही खरीद पाते होंगे, हमारे पास का तो है नहीं। ये पता नहीं कौन सा फल होगा और कितना टेस्ट। उस टाइम बहुत मन करता था, बट आज प्रेजेंट टाइम में तो हम सब कुछ खरीद के खा सकते हैं। तब वो हमें वो वाले फ्रूट्स की याद आती है जो हम लोगों ने बचपन में खा रखे हैं, जो हमारे घर पे होते थे जो खा रखे हैं, उसकी याद आती है। तो घर आने के बाद फिर मैंने आके चाय पी, मम्मी ने फटाफट चाय बना के दी थी मेरे को, तो मैंने चाय पी। और उसके बाद मैंने कुकर धोया फटाफट, मैंने बोला चल दाल पकने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि भारद्वाज जी भी आज लेट से ही आएंगे। तो फिर नहीं तो मेरे से पहले पहुँच चुके होते हैं, तब मेरे को इतना खाना बनाने की टेंशन नहीं होती है। सब्ज़ी वगैरह वो बना देते तो मुझे नहीं इतनी टेंशन होती। बट आज वो लेट से आएंगे तो फिर मेरे को ही सारा काम करना था, इसलिए मैंने चाय वगैरह पीने के बाद ज़्यादा रेस्ट नहीं करा और मैं लग गई यहाँ पे बर्तन धोने। सबसे पहले मैंने कुकर धोया, उसमें दाल चढ़ा दी थी पकने के लिए। मैंने आज
क्या बोलते मिक्स दाल बनाई है। और ये बर्तन धोने के बाद फिर गैस पे भी मिक्की ने दिन में बनाई होगी ना दाल वगैरह, तो वो गिरी पड़ी थी, तो मैंने बोला साथ साथ में गैस और इसको स्लैब को भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे को काम बच्चे तो कोई यहाँ वहाँ हर कुछ ही गिरा देते हैं। तो फिर ये करने लगी ये बर्तन धोने के बाद फिर मैंने बोला चलो साथ साथ मैं यहाँ प्याज वगैरह लहसुन वगैरह भी काट ही लेती हूँ, क्योंकि दाल पकी रही थी लो फ्लेम पे। एक सीटी लगने के बाद मैंने ना उसको लो फ्लेम पे कर दिया था। लो फ्लेम पे दाल वगैरह पकाओ तो अच्छे से पक भी जाती है और टेस्टी भी बनती है। तो यहाँ पे काट रही थी मैं प्याज और लहसुन का ही सिंपल सा तड़का लगाऊंगी मैं यहाँ पे। तो ये तड़के में मैंने डाल दिया है क्या बोलते उसको लकड़ी से होती है, मेरे को याद नहीं आ रहा, दालचीनी डाल दिया, साथ में डाल दिए हैं 4-5 मिर्च डाल दिए हैं, जिसको काली मिर्च बोलते हैं वो डाल दिए हैं, जीरा धनिया डाल दिया था। और ये जब अच्छे से पक जाएगा तो इसके अंदर फिर मैं प्याज और लहसुन डाल दूँगी। मुझे ना सिंपल सी दाल ही अच्छी लगती है, क्योंकि गर्मियों के टाइम में ना ज़्यादा मसाले वाला खाओ तो वो अच्छा नहीं लगता, टेस्टी नहीं लगता, तो फिर ये सिंपल से ही खाते हैं। और टमाटर तो आजकल मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। घर पे रखे हुए टमाटर ना फ्रिज में रखे ऐसे सड़ जाते हैं। मुझे तो वैसे टमाटर पहले से ही पसंद नहीं है दाल और सब्ज़ी में खाने के लिए। ऐसे सलाद के लिए मैं काट के खा भी लेती हूँ, बट दाल और सब्ज़ी में ना मेरे को बिल्कुल भी वो अच्छे नहीं लगते हैं। बट कभी कभी भारद्वाज जी बना देते हैं तो कोई बात नहीं, खा भी लेती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है कि भी नहीं खाने। बट जब सब्ज़ी बनाती हूँ तो मैं तो बहुत कम ही टमाटर यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे तड़का पक गया था और उसके अंदर मैंने दाल ऐड कर दी। दाल चावल ही बनाएंगे आज, सुबह के लिए भी देखते हैं दाल बना दूँगी, बच गई तो ही ठीक है। लंच में मैं और भारद्वाज जी ही लेके जाएंगे और बच्चों के लिए कुछ सुबह नया बना देंगे, देखते हैं क्या बनाते हैं। तो ये पतली सी दाल बनी है। उस दिन 2-3 दिन पहले मैं ऐसी दाल बनाना चाह रही थी, पर उस दिन घनी हो गई थी, तो आज मैंने ज़्यादा सा पानी डाल के फिर ऐसी पतली सी दाल बना दी है। मुझे ना वीडियो बनाने में यहाँ पे ना बहुत दिक्कत होती है। वीडियो बनाते बनाते तो मैं वॉइस दे ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि घर के अंदर बच्चों का शोर होता है, बाहर जाओ तो गाड़ियों का शोर होता है। सड़क के पास कमरा होना भी ना एक बहुत बड़ी मुसीबत है।